मूवी की शुरुआत में हम एक नोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। जो वो और उसके पिता एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं तो उसके पिता उसे बताते हैं कि ट्रोल्स नाम के दानव जैसे जीव अब भी जिंदा हैं। उन्होंने नोरा को 13 ट्रोल्स की कहानी सुनाई थी जो पार्टी करने के लिए बाहर घूम रहे थे, मगर सूरज की रोशनी में आकर वो लोग पत्थर बन गए। उसके पिता बोलते हैं कि वो ट्रोल्स अभी यहीं पर हैं और नोरा उनकी बात को फालतू समझकर नहीं मानती क्योंकि उन पहाड़ों में कुछ नहीं था। उसके पिता कहते हैं कि अपने मन की आंखों से देखो और तुम्हें वो दिखेंगे। तो नोरा आंखें बंद करके अपने मन की आंखों से पहाड़ को देखती है तो उसे वहां बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। ट्रोल्स के बारे में पुरानी कथाओं में लिखा हुआ है, मगर अब इंसान उन कथाओं पर विश्वास नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके हैं और हम एक टनल को देखते हैं जो अब भी बनाई जा रही थी और वहां पर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। वो लोग टनल को और आगे बढ़ाने के लिए वहां पर एक ब्लास्ट करते हैं जिससे और जगह बन जाए। सब लोग उस ब्लास्ट के बाद आगे जाते हैं, मगर तभी अंदर से एक बहुत बड़ी परछाई उनके पीछे आती है और सब कुछ तबाह होने लगता है और सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उस टनल को देखकर मिलिट्री कमांडर इसके पीछे क्या है जानना चाहते थे, तो वो एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में नोरा भी होती है जो अब बड़ी हो ही चुकी है और वो एक आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट है जो धरती पर विलुप्त हो चुके पुराने जीवों पर स्टडी करती है। वो लोग मीटिंग में उस टनल के अंदर की फुटेज देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये एक भूकंप की वजह से हुआ होगा, मगर नोरा उनसे बोलती है कि अगर हेलीकॉप्टर की फुटेज देखी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैरों के निशान दिखेंगे और उस फुटेज में बहुत बड़े पैरों के निशान होते हैं। सब लोग नोरा की बात को सुनकर हंसते हैं और तभी वहां पर एक लड़की आती है और सबको बताती है कि उस टनल के पास से एक और फुटेज भेजी गई है जिसमें कुछ अजीब है। और जब सब लोग वीडियो फुटेज को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं क्योंकि उस टनल के अंदर से एक पहाड़ जैसा राक्षस आते हुए दिखता है। फिर हम एक नदी के पास एक छोटे से घर में एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और उनका डॉग बाहर से बहुत जोर से भौंकने लगता है। तभी वहां पर भूकंप आने लगता है और उनका पूरा घर बुरी तरह से हिलने लगता है और वो बहुत डर जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में जाके जल्दी से छुप जाते हैं और अंदर चुप बैठते हैं। तभी उनका घर और भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से हिलने लगता है और इलेक्ट्रिक शॉक होने लगते हैं। फिर जब उनका घर हिलना बंद होता है तो वो डर के बाहर आकर देखते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों का घर बीच में से आधा गायब हो चुका है और पूरा टूट चुका है। फिर इस अजीबोगरीब केस के बारे में स्टडी करने के लिए नोरा और उसका साथी एंड्रियास उस जगह पर भेजे जाते हैं। वो वहां पर हेलीकॉप्टर से जाते हैं और जब उतरते हैं तो उन्हें वहां का कैप्टन बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चीज आई और इनका घर उस चीज के रास्ते में आ गया, इसलिए ये पूरा उड़ गया। फिर उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं जो आगे 3 किलोमीटर दूर तक जा रहे थे, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि 3 किलोमीटर के बाद वो निशान गायब हो गए और आगे कुछ देखा भी नहीं गया। तो वो लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी चीज अगर यहाँ आई थी तो वो अचानक किधर गायब हो गई और अब दिख क्यों नहीं रही। नोरा इसके बारे में बात करने के लिए एंड्रियास और कैप्टन को अपने पिता के घर ले जाती है क्योंकि उनका नजरिया हमेशा अलग था और शायद उन्हें इन सब चीजों के बारे में उन लोगों से अच्छे से पता था। जब नोरा अपने पिता के घर पर पहुंचती है तो उसके पिता बंदूक लेकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। असल में नोरा और सारी दुनिया उन्हें पागल समझती है। नोरा ने उन्हें एक बार मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा था, इसलिए वो गुस्सा हैं और यहीं पर रहना चाहते हैं। नोरा उनको एंड्रियस और कैप्टन से मिलाती है और उसके पिता उन पर बंदूक तानते हैं। नोरा उनसे कहती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो उसके पिता उन्हें अंदर लेकर चलते हैं। उनके घर में चारों तरफ ट्रोल्स और नोरा और उनकी फोटो थी। वो एंड्रियस को बताते हैं कि सालों पहले नाजीज के ज़माने में एक चीज़ पहाड़ से निकली थी, वो एक ट्रोल था। वो बताते हैं कि ट्रोल्स बुरे नहीं होते, वो सालों पहले हमारे साथ घूमते थे, मगर क्रिश्चियंस ने उन्हें राक्षस घोषित कर दिया, इसलिए वो विलुप्त हो गए। नोरा उनसे कहती है कि एक चीज़ आज भी पहाड़ों से निकली है, हमें उसके बारे में आपसे कुछ जानना है क्योंकि इन पहाड़ों को आपसे अच्छे से कोई नहीं जानता। और फिर वो उन्हें उसकी वीडियो दिखाती है। वो उसे देखकर उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। उसके पिता हेलीकॉप्टर में उनके साथ होते हैं और मैप पर जगह को देखते हैं और अचानक से उन लोगों को नीचे ले जाने को बोलते हैं। फिर वो नीचे आकर एक पत्थर के ऊपर उछलने लगते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। कैप्टन बोलता है कि ये अजीब बातें कर रहे हैं और हंसता है,
नोरा भी उन पर विश्वास नहीं करती और उनके पास जाकर उन्हें समझाती है। उसके पिता उससे बोलते हैं कि बचपन में तुम मेरी बातों का विश्वास करती थी और जब मैं कहानी सुनाता था तो तुम्हारी आंखों में चमक होती थी, मगर अब तुम बदल गई हो। और तभी नोरा को अजीब स्मेल आती है, कुछ हलचल होती है और पीछे से एक विशाल आंख खुलती है और वो लोग वहां से भागते हैं। वो एक ट्रोज था और वो अपने पैरों पे खड़ा जाता है और उनके हेलीकॉप्टर को देखता है। नोरा के पिता उसे देखकर खुश होते हैं। वो उन पर चीखता है और वो अपने हेलीकॉप्टर में से उसकी क्लिप ब्रॉडकास्ट करके बाकी सारे लोगों को मिलिट्री कैंप में भेजते हैं, जिसे देखकर उन लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं और सब लोगों को पता चल जाता है कि नोरा के पिता पागल नहीं हैं। नोरा फिर अपने पिता के साथ वापस कैंप आती है और प्राइम मिनिस्टर से कॉल पे कहती है कि हमें इस क्रीचर को अभी नहीं मारना चाहिए, मैं इस पर रिसर्च करना चाहती हूँ। मगर प्राइम मिनिस्टर कहती है कि जब तक तुम इस पर रिसर्च करोगी तब तक ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और बहुत नुकसान पहुंचा देगा। अब तुम्हारी तरफ का सारा काम हो चुका है और आगे अब इस क्रीचर को मिलिट्री देख लेगी। मतलब अब ये लोग इस क्रीचर को मारना चाहते हैं। फिर कैप्टन और बाकी सोल्जर्स उस ट्रोल को मारने जाने के लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं और वहां से जा रहे होते हैं। तभी नोरा कैप्टन से वहां जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। कैप्टन को उन्हें ले जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो सिविलियन थी, मगर फिर भी कैप्टन उन लोगों की बात को मान जाता है और उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साथ तीनों, नोरा, उसके पिता और एंड्रेस को ले जाता है। हम देखते हैं कि पूरी मिलिट्री उस जगह पर छुप के बैठ जाती है जहां पर अभी कुछ ही देर में वो ट्रोल आएगा और ये लोग उसे यहीं पर मार देंगे। नोरा अपने पिता से बात करती है और उन्हें बताती है कि बचपन में उसकी मां के मरने के बाद जब भी वो अकेला फील करती थी तो वो उनके साथ किए एडवेंचर्स को याद करती थी। और उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम अब भी एडवेंचर्स पे जा सकते हैं। फिर कुछ ही देर बाद अंधेरे में से वो पहाड़ जैसा ट्रोल चलकर आता है और सारी मिलिट्री उस पर मिसाइल्स चला देती है, मगर उनसे उस ट्रोल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और नोरा के पिता इन्हें मना करते हैं और बोलते हैं ये बेवकूफ़ी है, मगर वो लोग उस पर और मिसाइल्स चला देते हैं। ट्रोल को बहुत दर्द होता है जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और लोगों को खाने लगता है और मारने लगता है, जिससे सारे सोल्जर्स इधर उधर भागते हैं और काफ़ी मर जाते हैं। मगर तभी नोरा के पिता उस ट्रोल के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई तुम पर हमला नहीं करेगा। ट्रोल्स को इंसानों की भाषा आती है, इसलिए वो उसकी बात समझ जाता है और शांत हो जाता है। मगर तभी एक सोल्जर उसके ऊपर मिसाइल चला देता है और ट्रोल दोबारा गुस्से में आ जाता है और उनके टैंक को कुचल देता है। फिर वो नोरा के पिता को भी जोर से मारता है, जिससे उन्हें बहुत लग जाती है और वो दूर गिरते हैं। ट्रोल की आंखों में बहुत दुख और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। फिर वो ट्रोल वहां से चला जाता है। नोरा अपने पिता को देखने जाती है, मगर ट्रोल के मारने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब थी और वो मरने वाले थे। वो नोरा को अपने आखिरी शब्द बोलते हैं और बोलते हैं कि रॉयल पैलेस जाओ, और फिर ये कहने के बाद उनकी मौत हो जाती है। अपने पिता की डेथ से नोरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसके परिवार में बस उसके पिता ही थे और अब उसके परिवार में कोई नहीं है। वो अपने पिता के सारी नोट्स को पढ़ती है क्योंकि उन्हें ट्रोल्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता था और उनकी रिसर्च में से कोई मदद मिल सकती है। फिर वो उसमें पढ़ती है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो चर्चेस पर हमला कर दिया करते थे। वो ये बात कान कर कैप्टन को बताती है और कहती है कि हमें उस पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स से हमला करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे शायद हम उसे हरा सकें। वो कॉल पे सबसे बात करती है और अपना प्लान बताती है, तो सब लोग उसकी बात को मान जाते हैं और उसे एक मौका दे देते हैं। नोरा फिर हेलीकॉप्टर्स में बड़ी बड़ी घंटियां लगवाकर उस ट्रोल के पास जाती है। वो लोग हेलीकॉप्टर्स को उस ट्रोल के चारों तरफ घुमाते हैं, जिससे उसे बहुत परेशानी होती है और वो बेकाबू होने लगता है और एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने लगता है। तभी एक हेलीकॉप्टर एक बच्ची पर गिरने वाला होता है, लेकिन वो ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उस बच्ची को बचा लेता है। नोरा उसे देखकर शॉक होती है और फिर वो ट्रोल नोरा के हेलीकॉप्टर को देखकर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि इस घटना के बारे में चारों तरफ न्यूज़ फैल चुकी है और हर कोई ट्रोल को राक्षस बता रहा है। कहा जा रहा है कि वो अब इनकी राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है। हम देखते हैं नोरा के इस मिशन के फेल होने की वजह से उसे इस ट्रोल के प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और ये डिसीजन बना लिया जाता है कि उस ट्रोल को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और ख़तरनाक न्यूक्लियर मिसाइल से मार दिया जाएगा। इसलिए अब पूरे शहर में से सारे सिविलियंस को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे उन न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा सके और कोई भी मारा ना जाए।
नोरा सोचती है कि वो अब क्या कर सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिसाइल्स का इस्तेमाल हो, और वो इस मामले में और रिसर्च करती है। उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, रॉयल पैलेस जाओ। वो समझ जाती है कि अगली बार वो ट्रोल रॉयल पैलेस ही जाएगा, तो वो अपने पिता की आखिरी बात मानकर रॉयल पैलेस की तरफ अपने दोस्त और साथी एंड्रियस के साथ निकल जाती है। जब वो किंग के रॉयल पैलेस पहुंचती है तो उसे वहां पर बात करने के लिए किंग के चीफ मिनिस्टर मिलते हैं, जो नोरा को बहुत कुछ बताते हैं। वो नोरा से कहते हैं कि शायद से वो ट्रोल इसी जगह पर आएगा, और वो उसे पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले माना जाता था कि किसी राजा को मारकर उसके घर के ऊपर ही नए राजा का घर बने तो उसे शुभ माना जाता था। वो बताता है कि पहले इस रॉयल पैलेस के नीचे बहुत सारे ट्रोल्स का घर हुआ करता था, और क्योंकि ट्रोल्स पहाड़ों के राजा होते हैं तो यहाँ के पुराने राजा ने ट्रोल्स को मार के इधर अपना ये पैलेस बनाने की सोची, और सारे ट्रोल को खत्म करके इधर इस रॉयल पैलेस को खड़ा कर दिया। लेकिन उन ट्रोल्स को मारने के बाद भी वो एक छोटे बच्चे को मार नहीं पाए, और वो ट्रोल बच्चा अपनी जान बचाने के लिए कहीं पहाड़ों के अंधेरों में जाकर छुप गया। वो बताते हैं कि ये ट्रोल जो अब पहाड़ों में से निकले हैं, शायद ये वही बच्चा है जो सालों से पहाड़ों में नींद में था, मगर अब ये ट्रोल अपनी नींद से जाग चुका है, और अब ये अपने परिवार की याद में और अपने घर में जाने के लिए वापस इस रॉयल पैलेस में ही आना चाहता है और अपने परिवार से मिलना चाहता है। फिर ये चीफ मिनिस्टर उन्हें एक खुफिया तहखाने जैसी जगह पर लेकर जाते हैं, जहां पर बहुत विशालकाय खोपड़ियां और हड्डियां होती हैं, जो उसी ट्रोल के परिवार की लाशें होती हैं। मतलब इस रॉयल पैलेस में पूरी रॉयल फैमिली को सब पता था, मगर उन्होंने इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया। फिर नोरा इन हड्डियों को देखती है। वो रिसर्च करते समय एक हड्डी पर यूवी लाइट मारती है, जिससे वो हड्डी पत्थर की बनने लगती है। उसे अपने पिता की बात याद आती है कि सूरज की रोशनी में आकर सारे ट्रोल पत्थर के बन जाते हैं, और वो इस बात को जानने के बाद तुरंत उस ट्रोल को हराने के बारे में समझ जाती है और कैप्टन को कॉल करती है। नोरा कैप्टन को कॉल पे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि उस ट्रोल को बिना मिसाइल्स के कैसे मारा जा सकता है। हमको उसके लिए एक बहुत बड़ा यूवी लाइट का सिस्टम चाहिए होगा, और उस ट्रोल पर लाइट मारते ही वो पत्थर बन जाएगा। दरअसल कैप्टन और कोई भी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि उनसे बहुत तबाही होगी, इसलिए वो मान जाते हैं। नोरा फिर पैलेस में से एक खोपड़ी को लेकर एंड्रियास के साथ उस ट्रोल को अपने पीछे भगाती है, जिससे वो उसे खुली जगह ले जा पाए। वो ट्रोल पीछे आने लगता है, मगर क्योंकि जीप में से वो खोपड़ी झटके से गिर जाती है। वो ट्रोल उस खोपड़ी को उठाता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार मर चुका है। उसके हाथ से वो खोपड़ी गिर जाती है और टूट के चूरा चूरा हो जाती है। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर नोरा और एंड्रियास पर हमला करने लगता है और उनके पीछे भागने लगता है। अब ट्रोल खुले में आ चुका है और उसके ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए रेडी करी जाती है, मगर एंड्रियास अपनी दोस्त से, जो उस मिलिट्री कैंप में काम करती थी, उस सिस्टम को हैक करने की कहता है, और उसकी दोस्त सिस्टम को हैक कर लेती है। जब वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं तो वो लॉन्च नहीं हो पाती, क्योंकि सिस्टम हैक हो चुका था। फिर हम नोरा को देखते हैं, जो ट्रोल से अपनी गाड़ी में भाग रही होती है, और अब वो ट्रोल उनके उस एरिया में पहुंच गया था जहां पर ये उस पर यूवी लाइट मारकर उसे जमा देंगे। वहां पर कैप्टन बहुत सारी यूवी लाइट्स लेकर बैठे होते हैं। ट्रोल उनकी गाड़ी को हाथ मारकर उड़ा देता है, मगर वो दोनों बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चल गया है कि एंड्रियास की दोस्त ने सिस्टम हैक करा है, तो वो उससे लैपटॉप लेकर सिस्टम दोबारा ठीक कर देते हैं और मिसाइल्स दोबारा रेडी करते हैं। वो मिसाइल्स को लॉन्च करने वाले होते हैं, मगर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उस ट्रोल की जगह पर बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स और सिविलियंस हैं, तो वो मिसाइल्स के बटन को नहीं दबाते और रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोरा और कैप्टन अपनी यूवी रेज मशीन से उस ट्रोल पर लाइट्स मारते हैं और वो पत्थर का बनना चालू हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। नोरा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस ट्रोल की कोई गलती नहीं थी। इंसानों ने उसके परिवार को मारा और वो बस अपने घर जा रहा था। नोरा फिर सारी यूवी लाइट्स ऑफ कर देती है। नोरा फिर उस ट्रोल के पास जाकर चिल्लाती है कि तुम दोबारा पहाड़ों में जाकर छुप जाओ, वरना इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रोल को उसकी सारी बातें समझ में आ रही होती है, मगर जिससे पहले हो उसकी बात को मानता, वहां पर सुबह हो जाती है और सूरज की किरणें उस पर पड़ने लगती हैं, जिससे वो पत्थर का बनने लगता है और आखिर में पूरा पत्थर बनकर खत्म हो जाता है। फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर आती है और नोरा से कहती है कि तुम्हारे पिता की सारी कहानियां सच थीं। नोरा और एंड्रियस दोनों को उस ट्रोल की मौत का बहुत दुख होता है।
एंड्रियस प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक राइटर बनना है, और वो नोरा के साथ जाने लगता है। एंड्रियस नोरा से पूछता है कि क्या और भी ट्रोल्स इस दुनिया में हो सकते हैं। ये सुनकर नोरा हंसती है और हम फिर क्लाइमैक्स में देखते हैं कि नॉर्वे की पहाड़ियों में हलचल होती है और ट्रोल के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।